हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सभी ने पिछले वीडियोस देख लिए होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कांस्टेंट डिस्टेंस के सारे एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। आज हम लोग उसके और एप्लीकेशंस देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर कांस्टेंट डिस्टेंस रहती है और उससे क्या क्या सवाल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला सवाल ये रहा। कह रहे हैं बसेस स्टार्ट फ्रॉम अ बस टर्मिनल विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एट इंटरवल्स ऑफ 10 मिनट्स। What is the speed of a man coming from the opposite direction towards the bus terminal if he meets the buses at interval of 8 minutes? ठीक है, बहुत पॉपुलर सवाल है जहां पर दो गन शॉट्स होते हैं और उसके बाद आदमी को उनकी आवाजें उनसे कम समय सुनाई पड़ती है। बहुत पॉपुलर, एक बार पेपर का आया सवाल है कि दो गन शॉट्स 6 मिनट के अंतर पर किए गए लेकिन आदमी को 5 मिनट 52 सेकंड पर सुनाई पड़े। उसके बाद आदमी की स्पीड बतानी थी। ठीक है ना, लॉजिक वही है, समझाने में थोड़ी सी आसानी है इसलिए इसको बसेस से समझते हैं। सवाल एक बार फिर से समझते हैं हिंदी में। कह रहे हैं बस जो है किसी टर्मिनल से किसी बस स्टेशन से 20 किलोमीटर पर आवर की फिक्स स्पीड से निकलती हैं। ठीक है, ये कोई अपने पास बस स्टेशन हो गया, यहां से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बसें निकलती हैं। ठीक है, हर 10 मिनट के अंतराल पर। ठीक, हर 10 मिनट के अंतराल पर एक आदमी यहां कहीं खड़ा हुआ है। अब बताओ, अगर यहां से बसें, बस स्टेशन से बसें हर 10 मिनट पर निकल रही हैं तो इस आदमी को भी वो हर 10 मिनट पर ही दिखाई पड़ेंगी। एक बस निकली या खड़ा रहेगा 10 मिनट बाद फिर से उसको अगली बस दिखाई पड़ेगी, खड़ा रहेगा फिर 10 मिनट बाद अगली बस दिखाई पड़ेगी, एंड फोन चलता रहेगा। लेकिन सवाल के लिए हुआ क्या, कह रहे हैं कि ये आदमी को बसें मिल गई हर 8 मिनट पे। ठीक, या सिर्फ किन्हीं दो बस के लिए बात कर रहा है तो कहेगा कि वो बसें उसको मिल गई 8 मिनट पर। ठीक है ना, यानी कि बस स्टेशन से बस चली और अगर ये आदमी रुका रहता तो इसको ये बस कितने समय पर मिलती, 10 मिनट पर मिलती। बोलो, ये तो सवाल कह रहा था। ठीक है ना, कि बस टर्मिनल से, बस स्टेशन से बसें हर 10 मिनट में निकलती हैं। अगर ये आदमी रेस्ट पे रहता, अगर ये आदमी रेस्ट पर रहता तो इस आदमी को ये दोनों बसें भी 10 मिनट के अंतराल पर ही मिलती। लेकिन हुआ क्या कि ये आदमी चल पड़ा टुवर्ड्स द बस टर्मिनल। देखो, कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स द बस टर्मिनल इफ ही मीट्स एंड सो ऑन। ठीक, टुवर्ड्स द बस टर्मिनल, यानी कि ये आदमी खुद भी क्या हुआ, बस टर्मिनल की ओर चल पड़ा और इसीलिए इसको ये बस यहीं कहीं रास्ते में मिल गई ऐसे। ठीक, और सवाल ये कह रहा है इसको ये बसें मिली कितनी देर में, 8 मिनट के इंटरवल पर। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि इस वक्त बस ने भी 8 मिनट चला और इस आदमी ने भी 8 मिनट चला। बोलो, यही बात तो है। ठीक, यानी कि बस और आदमी दोनों के द्वारा चली गई, दोनों के द्वारा लिया गया समय क्या हो गया, 8 मिनट का समय हो गया। ठीक, अच्छा जरा थोड़ा सा और सोचो, ये बस ये वाला 8 मिनट का ट्रेवल तो वैसे भी कर रही थी, है ना। ये जो यहां से चली और ये यहां तक आई 8 मिनट का, ये डिस्टेंस तो वो वैसे भी ट्रेवल कर रही थी। अगर ये आदमी यहीं पर खड़ा रहता, ये यहीं पर खड़ा रहता तो ये तुम्हारा बस 2 मिनट और ट्रेवल करती और इस आदमी को यहां पर आकर मिल जाती। ठीक, लेकिन हुआ क्या, चूंकि आदमी भी इस डायरेक्शन में चल पड़ा इसीलिए बस से वो पहले ही टकरा गया। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी चेंजमेंट हुआ, क्या वो सिर्फ इस बीच की डिस्टेंस पर हुआ, ये जो डिस्टेंस है, बोलो क्या सिर्फ यही वो डिस्टेंस है जिस पर सारा चेंजमेंट हुआ। क्योंकि बस जब पहले अगर आदमी रुका रहता, तो बस 10 मिनट लेती थी, जिसमें से हम कह रहे हैं कि 8 मिनट तो तब भी यहां तक लेती और 2 मिनट और लेती और यहां आदमी तक पहुंच जाती। लेकिन आदमी इधर की ओर चल पड़ा, इधर की ओर चल पड़ा और इसीलिए वो इस जगह पर यहां कहीं मिल गए। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि बस भी 8 मिनट चली और आदमी भी 8 मिनट चला और ये दोनों इस पॉइंट पर आकर मिल गए। यही बात तो है। अब बताओ हमें, तुम सिर्फ इतनी दूरी के लिए, इस दूरी को अगर हम थोड़ी देर के लिए कुछ ए बी दूरी कह देते हैं, ये हमने ए बी दूरी का नाम दे दिया, तो क्या ये ए बी दूरी वही ए बी दूरी नहीं है जिसको इस आदमी ने 8 मिनट में ट्रेवल किया। लेकिन अगर आदमी रुका रहता तो ये वही दूरी है जो कि ये बस 2 मिनट में ट्रेवल करती। सोचो, अगर ये बात समझ पाए तो क्या तुम्हें दिखाई पड़ रहा है कि दूरी फिक्स है, यही दूरी बस 2 मिनट में ट्रेवल करती और आदमी 8 मिनट में ट्रेवल करता। यानी हम कह सकते हैं कि जब भी दूरी कांस्टेंट, जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट, तो टाइम और स्पीड का रेशियो रिवर्स। बोलो, याद आया। ठीक, अब हमको ये बात पता है कि आदमी और बस, अगर हम कह रहे हैं ये रहा बस और ये रहा मैन, इनके द्वारा जो लिए गए समय का रेशियो है, बताओ बस ने कितना समय लिया, बस ने समय लिया 2 मिनट और आदमी ने समय लिया 8 मिनट। बोलो, ये बात तो है। यानी हम कह सकते हैं कि इनके जो समय का रेशियो है वो 1:4 है। तो अगर बताओ इनके समय का रेशियो 1:4 है तो इनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा, 4:1। बोलो, यही होगा कि नहीं होगा। बस इतनी सी बात समझनी है यहाँ पे, इतनी सी बात से ही सारा खेल खत्म हो जाएगा। एक बार फिर से समझो, हम ये कह रहे हैं कि बस स्टेशन पर
हर 10 मिनट के अंतराल पर बसें निकलती हैं। ठीक, अगर ये आदमी यहीं पर रुका रहता, रेस्ट में रहता, तो इसके दोनों बसें 10 मिनट के अंतराल पर ही दिखाई पड़ती। लेकिन इस आदमी ने बस टर्मिनल की ओर चलना शुरू किया, जिसकी वजह से इसको बसें 8 मिनट के अंतराल पर ही मिल गई। अगर इसे 8 मिनट के अंतराल पर ही बसें मिल गई, तो इसका यही तो मतलब हुआ कि इसने बस के द्वारा 2 मिनट की जो दूरी और तय करनी थी, इसको इसने तय कर लिया। और उसको तय करने में इस आदमी को कितना समय लगा? 8 मिनट का समय लगा। यानी कि इस आदमी के द्वारा 8 मिनट में तय की गई दूरी वही है जो कि बस के द्वारा 2 मिनट में तय की गई दूरी। बोलो ये बात तो है। अब हमको सिर्फ इतनी सी बात पता है कि भैया डिस्टेंस तो कांस्टेंट मिल गई हमको, कि यही फिक्स डिस्टेंस है जो कि ट्रेवल होनी थी, जिसको बस समय लेता है 2 मिनट, आदमी समय लेता है 8 मिनट। यानी कि टाइम का रेशियो हो गया 1:4, यानी कि स्पीड का रेशियो हो गया 4:1। हमको गिवन क्या है? कह रहा है भैया बसेज स्टार्ट फ्रॉम बस टर्मिनल विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। यानी कि हमारे अकॉर्डिंग, सवाल के अकॉर्डिंग बस की स्पीड कितनी दी गई है? 20, और हमारे अकॉर्डिंग बस की स्पीड कितनी है? 4। अगर 4 बराबर 20 है तो 1 बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। एक की वैल्यू निकालनी थी, यही आंसर हो गया। ये रहा है, हो गया। समझे बात को? ठीक है, ढेर सारे एग्जाम्पल हैं ताकि आराम से इस बात को समझ पाओ। ठीक है ना? पक्का समझ गए बात को? एक बार और करने की जरूरत तो नहीं, अगले सवाल में बढ़ा जाए। क्या आगे से हमको इतना चित्र बनाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, हम सिर्फ ये देखेंगे कि असल में ये जो फिक्स डिस्टेंस वाला मामला है, ये कहां से कहां तक चल रहा है, क्योंकि सिंपली एक बार के रेशियो से हमारा काम हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। तो आगे के सवालों में हम इतना पूरा चित्र बनाने और सोचने की बजाय सिर्फ ये सोचेंगे कि अगर आदमी को वो दोनों बसें 8 मिनट में मिल गई, यानी कि मैन के द्वारा 8 मिनट का समय वही होगा जो कि बाकी का डिफरेंस, तो बस एक्चुअल में 10 मिनट में चल रही थी लेकिन अभी मिल गई 8 मिनट पर, यानी कि डिफरेंस कितना हो गया? 2। यानी कि 8 और 2 क्या हो गया? इनके द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो हो गया 4:1। यानी कि स्पीड का रेशियो कितना हो गया? 1:4। और इतना भी सोचने की एक्चुअल में जरूरत नहीं है। क्या कभी भी किसी भी केस में ऐसा हो सकता है क्या कि आदमी की स्पीड बस से तेज हो जाएगी? भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना। यानी कि हमको सिंपल सी बात पता है कि रेशियो हमें कहीं भी 1:4 दिख रहा हो या 4:1 दिख रहा हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमको सिंपल सी बात पता है कि ज्यादा वाली जो स्पीड होगी वो बस की ही होगी, कम वाली जो स्पीड होगी वो आदमी की ही होगी, है ना? अगले सवाल को बहुत ध्यान से समझेंगे, इतना समझाना नहीं पड़ेगा, तुरंत तुरंत आंसर निकालेंगे। ध्यान से देखना। ये तो सेम लैंग्वेज, कोई मतलब नहीं। देखो क्या है, एक मेट्रो है, मेट्रो ट्रेन है जो कि हर 10 मिनट में निकलती है। एक आदमी है जो कि टुवर्ड्स मेट्रो, यानी कि मेट्रो स्टेशन की ओर दौड़ता है और उसको 8 मिनट में पकड़ लेता है। बताओ, फिर से वही सेम चीज होगी। यानी कि मैन और मेट्रो, आदमी ने जो दूरी 8 मिनट में ट्रेवल करी, मेट्रो ने वही दूरी 2 मिनट में ट्रेवल करी। बोलो ये बात तो है। अभी पिछले वाले में सीखा था, वही सेम चीज है। यहां से मेट्रो चली, ऐसे 10 मिनट में पहुंचती है, यहां आदमी होता तो इसको 10 मिनट में मिल जाती, लेकिन ये मिल गई इसको 8 मिनट पर ही, क्योंकि ये दूरी आदमी ने 8 मिनट में ट्रेवल कर ली और ये वही दूरी है जो कि मेट्रो 2 मिनट में ट्रेवल करता। इसका मतलब है कि मेट्रो और मैन का रेशियो तुम्हारा कितना हो गया? 4:1 हो गया, यानी कि स्पीड का रेशियो 1:4 हो गया। हमें गिवन क्या है? कह रहा है स्पीड ऑफ द मेट्रो इज 24, जो हमारे अकॉर्डिंग 4 है, सवाल के हिसाब से वो 24 है। 4 बराबर 24 है तो 1 बराबर कितना हो गया? 6। आंसर हो गया। कहां गया? ये हो गया आंसर। समझे बात को? ठीक, चित्र बनाने की जरूरत फिर से तो नहीं, उम्मीद है पहली बार में समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी सवाल कह रहे टू द बसेस आर डिपार्टेड एवरी 21 मिनट्स फ्रॉम द बस डिपो। ठीक है, अ गर्ल गोइंग अवे फ्रॉम द डिपो। आपकी ध्यान से देखना, अब की लड़की बस स्टेशन से दूर जा रही है। पिछले दोनों सवालों में क्या हुआ था? बस स्टेशन की ओर जा रहे थे, मेट्रो की ओर जा रहे थे, अब की ये दूर जा रही है। अच्छा बताओ, चित्र बनाते हैं फिर से समझो। ये रहा बस स्टेशन, यहां पे खड़ी है गर्ल। अगर ये गर्ल यहीं पर रुकी रहती, अगर ये रेस्ट पर होती, तो बताओ ये बस जब यहां से निकलती है कितने में? एवरी 21 मिनट्स, यानी कि हर 21 मिनट पर यहां से बस निकलती। तो इस लड़की को भी हर 21 मिनट पर ये बसें मिलती। लेकिन ये लड़की क्या किया? ये लड़की इधर की ओर चल पड़ी। ठीक, ये लड़की इधर की ओर चल पड़ी। हमें ये बात तो पता ही है कि बस 21 मिनट में यहां से यहां पहुंचेगी। बोलो सिंपल सी बात है, क्योंकि यहां पर एक बस निकल जाने के बाद दूसरी बस 21 मिनट में यहां पर पहुंचेगी, क्योंकि हमें पता है कि दो बसें 21 मिनट के डिफरेंस पर ही निकल रही हैं। ठीक है ना? यानी कि 21 मिनट पर बस यहां पर पहुंचती। अगर ये लड़की यहीं पर होती तो इसको ये बस 21 मिनट पर मिल गई होती, लेकिन लड़की ऑलरेडी यहां से दूर जा चुकी है, ये यहां से आगे निकल चुकी है, और इसीलिए लड़की को ये बसें मिलती हैं कितने समय में? 28 मिनट्स में। क्यों? क्योंकि ये यहां से यहां तक कहीं आगे जा चुकी है, किसी इस पॉइंट पर पहुंच चुकी है, और
दूरी को ट्रेवल करने में इस लड़की को कितना समय लगा? 28 मिनट्स का, ठीक है ना। लेकिन लड़की को बस 28 मिनट पर मिलती है, इसका मतलब है कि बस ऑलरेडी 21 मिनट्स की दूरी तो ट्रेवल कर ही चुकी है। उसके लिए कितनी दूरी और बची है? 7 मिनट। बोलो ये तो बची है दूरी, यानी कि ये दूरी क्या हो गई? 7 मिनट की दूरी हो गई। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि अब ये वो दूरी है, ये रही वो दूरी, ये वो दूरी है जिसे लड़की ने 28 मिनट्स में ट्रेवल किया और बस ने उससे कितने मिनट में ट्रेवल किया? 7 मिनट में ट्रेवल किया। बोलो ठीक बात है। अब अगर इतनी बात क्लियर है तो तुमको आगे सारी बात दिखाई पड़ जानी चाहिए कि 7 और 28 यानी कि रेशियो कितना? 1 और 4 का। अब तो बस और लड़की में किसकी स्पीड ज्यादा होगी? जाहिर सी बात है कि 4, यानी कि बस की स्पीड ज्यादा होगी। हमें गिवन क्या है? कह रहे हैं स्पीड ऑफ द गर्ल इज 30। गर्ल की स्पीड 30, हमारे हिसाब से गर्ल 1 है, 1 बराबर 30 है, यानी कि 4 बराबर कितना हो गया? 120 आंसर हो गया। समझे बात? चित्र बार बार बनाने की जरूरत तो नहीं है, उम्मीद है समझ पा रहे होगे। सिर्फ और सिर्फ दो ही केस बन सकते हैं भाई, या तो कोई दो निश्चित अंतराल पर कोई काम हो रहा है, या तो हम उसकी तरफ जा रहे होंगे। अगर हम उसकी तरफ जा रहे होंगे तो हम एक्चुअल समय से थोड़ा सा पहले सुन लेंगे, अगर हम उससे दूर जाएंगे तो एक्चुअल समय से थोड़ा ज्यादा समय लगाएंगे। बस इतना ही तो केस होना है, ठीक है ना। देखो एक बार फिर से पिछले दोनों सवाल। सबसे पहले सवाल ने यह कहा कि बस 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली, 10 मिनट के अंतराल पर चली, यानी कि उस लड़के को भी वो 10 मिनट के अंतराल पर दिखनी चाहिए थी, लेकिन लड़का बस स्टेशन की ओर चला, इसीलिए उसको 8 मिनट पर मिल गई। इसका मतलब है कि इस लड़के ने 8 मिनट में जो दूरी ट्रेवल करी है, बस को वही दूरी 2 मिनट में ट्रेवल करनी थी। 8 और 2 नंबर मिल गए, 1:4 का रेशियो हो गया। आगे तुमको पता ही है कम कौन ज्यादा कौन, ठीक है ना। बताओ सिमिलर कैसा अगला। हमें पता है कि मेट्रो हर 10 मिनट में निकलती है, यानी कि आदमी को, उस इंसान को, अ पर्सन को हर 10 मिनट में वहां हर 10 मिनट के अंतराल पर मेट्रो दिखाई पड़ेंगी। लेकिन चूंकि वो आदमी मेट्रो की तरफ भागा, इसीलिए उसने उनको 8 मिनट के अंतराल पर पकड़ लिया। यानी कि आदमी जो 8 मिनट में दूरी ट्रेवल करता है, मेट्रो वही दूरी 2 मिनट में ट्रेवल करती है। फिर से हमको 1:4 रेशियो मिल गया, फिर हमारा आंसर हो गया। ठीक, अगला सवाल देखो। अगले सवाल ने क्या कहा? अगले सवाल बोला कि लड़की जो है आपकी दूर भागी। ठीक, अब तो बस स्टेशन से हर 21 मिनट पर चली। अगर लड़की यहीं रुकी रहती तो उसको 21 मिनट पर बसें मिल जाती। अगर ये लड़की कहीं बस स्टेशन की ओर जाती तो इसको 21 मिनट से पहले मिल जाती, लेकिन ये लड़की बस स्टेशन से दूर चली, इसीलिए इसको समय भी 21 मिनट से ज्यादा लगा। कितना समय लगा? 28 मिनट। ठीक है ना। यानी हमने कहा कि ये वो दूरी है, लड़की ने जो 28 मिनट में दूरी ट्रेवल करी है, वही दूरी है जो कि बस 7 मिनट में ट्रेवल करेगी। बोलो ठीक बात है। आगे तो कोई चीज बची नहीं। ठीक, हमें पता चल गया कि भाई 1 और 4 ये रेशियो आ गया। इसका मतलब है कि 30 हो गई अगर लड़की की स्पीड, तो 120 हो गई बस की स्पीड। समझ गया बात को? ठीक, बढ़ा जाए आगे। देखो भाई अगले सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है 2 bullets are fired from a place at an interval of 11 minutes. A person approaching that place hears it at a gap of 10 minutes. If speed of sound is 330 मीटर पर सेकेंड, then what is the speed of the person? अब देखो ध्यान से, सवाल सॉल्व करेंगे, चित्र बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आंसर निकालेंगे। बताओ, 2 बुलेट 11 मिनट के इंटरवल पर फायर हुई, इसका मतलब है कि दोनों बुलेट्स, अगर आदमी वहीं खड़ा रहता तो उसे भी 11 मिनट के अंतराल पर सुनाई पड़ती, लेकिन आदमी ने 10 मिनट के अंतराल पर सुनी क्योंकि वो उसकी ओर भागा होगा। यानी कि 10 मिनट तो लड़का भागा, ठीक, अ पर्सन भागा, और 11 मिनट में 2 बुलेट्स का सुनाई पड़नी थी। यानी कि बुलेट्स के लिए 1 मिनट की दूरी बची हुई थी, 1 मिनट के चलने की। यानी कि हमें सीधे सीधे पता चल गया कि इनमें 1 और 10 का रेशियो हो गया। बोलो, अब जाहिर सी बात है कि 1 और 10 में बुलेट की स्पीड ज्यादा होगी, आदमी की स्पीड ज्यादा होगी। जाहिर सी बात है बुलेट की ज्यादा होगी। हमें गिवन क्या है? स्पीड ऑफ द साउंड, जो कि बुलेट की स्पीड है, यानी कि 10 बराबर कितना है? 330, तो 1 बराबर कितना हो गया? 33। आंसर तो पहले निकला है। अब सवाल समझते, ठीक है ना। हर सवाल ऐसे ही लगाना है, बस इतना ही समय लगना है किसी भी इस टाइप के सवाल को करने में, ठीक है ना। जहां बुलेट दिखाई पड़े, बस दिखाई पड़े, बस इतना ही काम है, ठीक है ना। देखो ये यहां पर कोई बुलेट फायर की गई, ठीक है ना। फर्स्ट बुलेट का फायर की उससे मतलब नहीं होता है, हमें बात ये होती है कि सेकंड बुलेट में डिफरेंस क्या है। क्योंकि फर्स्ट बुलेट यहां दागी गई, यहां कोई आदमी खड़ा था, ठीक, ये आदमी खड़ा था, जैसे ही इस तक इसकी आवाज पहुंची, अब काउंटडाउन चालू हुआ, ये 6 मिनट वाला, ठीक है ना। क्योंकि अब इसके 6 मिनट बाद, सॉरी यहां पर 11 मिनट है, इसके 11 मिनट के बाद अगली गनशॉट दागेगी, ठीक। अब अगर यहां पर 11 मिनट का अंतराल है, तो बताओ इसको दोनों आवाजों को सुनने में भी समय कितना लगेगा? बीच का अंतराल 11 मिनट का लगेगा। लेकिन जैसे ही इसको पहला गनशॉट सुनाई पड़ा, यानी कि काउंटडाउन स्टार्ट हुआ, ये भागा इस इंसिडेंस की ओर, ये भाई हम भी देखें क्या हो रहा है, ये आवाज इतनी जोर से क्या आई है।
और इसीलिए हुआ क्या कि एक आवाज पहुंचने के बाद अगली आवाज पहुंचने में जो इसको 11 मिनट का समय लगना था, असल में इसने उस आवाज को उससे पहले ही सुन लिया, क्योंकि कुछ दूरी इसने भी ट्रेवल कर ली। यानी कि असल में जो दूसरी आवाज इस तक 11 मिनट के बाद पहुंचनी चाहिए थी इस जगह पर, वो इसको 10 ही मिनट में सुनाई पड़ गई, क्योंकि वो इस जगह पर कहीं पर आ गया। ऐसे यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि असल में बुलेट के लिए, तो बुलेट की आवाज के लिए तो अभी 1 मिनट की दूरी बाकी थी, लेकिन उस दूरी को आदमी ने ट्रेवल कर दिया कितने में, 10 मिनट में। बोलो ये तो सिंपल सी बात है। यानी हम फिर से कहेंगे कि असल में अब सारी बात सिर्फ इस फिक्स दूरी के लिए रह गई। ये जो फिक्स दूरी है बस यही हमारा सारा डिफरेंस क्रिएट कर रही है। अगर इसी फिक्स दूरी की बात हो रही है, यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट यानी कि स्पीड और टाइम का रेशियो क्या हो गया, रिवर्स हो गया। हमको ये बात पता है कि इसी फिक्स दूरी को तय करने में बुलेट ने जो समय लिया है वो है 1 मिनट, और अब मैन ने जो समय लिया है वो है 10 मिनट। बताओ अगर ये इनके टाइम का रेशियो हो गया तो इनकी स्पीड का रेशियो क्या रिवर्स यानी कि 10:1 नहीं हो जाएगा? बोलो। अब हमको पता है कि बुलेट की जो साउंड निकली है उस साउंड की स्पीड कितनी है, 330 है, यानी कि जिसे हम 10 कह रहे हैं, सवाल उसे 330 कह रहा है। अगर 10 बराबर 330 है तो 1 बराबर बोलो कितना हो गया, 33 हो गया। बस ये तो आंसर, ठीक, आंसर हो गया। ठीक है ना? इसीलिए कह रहे हैं कि सवाल में चित्र एक बार अगर हम लोग सीख लेंगे तो उसके बाद आगे के लिए सारी कथा आसान हो जाएगी। बस इतनी सी चीज को दिमाग में रखना, सारा काम हो जाएगा। ठीक है ना? अब आगे सवाल सारे पहले एक नजर में ऐसे ही लगाएंगे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? देखो अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है 2 guns are fired from the same place at an interval of 6 मिनट्स। ठीक है ना? यही पेपर में आया था सबसे पहले सवाल एसएससी के। ठीक भाई, 6 मिनट के अंतराल पर दागेगी, और आदमी जो उसकी ओर आ रहा था, अप्रोचिंग द प्लेस, जो उस प्लेस की ओर जा रहा था, उसको वो सुनाई पड़ी 5 मिनट और 52 सेकंड के अंतराल पर। यानी कि उसने कितनी दूरी ट्रेवल कर ली, 8 सेकंड की। किसके लिए? बुलेट के लिए। यानी कि बुलेट जो दूरी 8 सेकंड में ट्रेवल करती, आदमी ने वो दूरी ट्रेवल करी 5 मिनट और 52 सेकंड में। अब तो 5 मिनट और 52 सेकंड का मतलब कितने सेकंड हो गया भैया? 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 पंचे 300, और ये हो गया तुम्हारा 352। बोलो ये तो हो गया। ठीक है ना? 8 सेकंड में बुलेट जो दूरी तय करता, आदमी ने वही दूरी 352 सेकंड में ट्रेवल कर ली। बताओ इनका रेशियो कितना आ गया? तो 1:8 चौको 32 और 8 चौको 32, यानी कि 1:44 आ गया रेशियो। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि इनके द्वारा जो लिए गए समयों का अनुपात है वो क्या है, 1:44। अगर समय का अनुपात 1:44 है तो इनकी चालों का अनुपात क्या होगा, 44:1। बोलो ये तो होगा। अब हमको पता है कि ये जो हमारे हिसाब से बुलेट की चाल है वो एक्चुअल में तो ध्वनि की चाल है ना, आवाज की चाल है। ठीक, आवाज वहां तक पहुंचती है, यानी कि जिसे हम 44 कह रहे हैं, सवाल उसको कितना कह रहा है, 330, और वैल्यू कितने की निकालनी है, 1 की निकालनी है। तो 44 से डिवाइड लगा दें तो ऐसा करें कि पहले 11 से काट लें, 11 चौको 44, 11 से काट लें 30, तो 1 बराबर कितना आ गया, 4 से डिवाइड लगा देंगे, कितना आ गया, 7.5। ठीक, 7.5 या 330 किस यूनिट में लिखते? देखो आंसर चाहिए आपको, किलोमीटर पर आवर में चाहिए, और ये 330 किस में लिखे हैं, मीटर पर सेकंड में। यानी कि ये क्या आ गया, 7.5 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है ना? अब 7.5 मीटर पर सेकंड को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, किलोमीटर पर आवर में। ठीक, अब देखो तुम्हें ध्यान रखना है, हम लोगों ने ये बात सीखी थी। जब एक तो तरीका देखो, ये मीटर पर सेकंड है, हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, यानी कि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट लेके जाना है, यानी कि हम 18/5 कर रहे हैं। एक तरीका तो वो है। दूसरी चीज हम लोगों ने सीखी थी कि भाई 18 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। बोलो ये तो सीखा था। अब बताओ ये 7.5 इस 5 का क्या 1.5 टाइम्स है, 5 इंटू 1.5 करेंगे तभी तो 7.5 आएगा। बताओ अगर ऐसे ही हम सिमिलरली यहाँ 18 का भी 1.5 गुना कर दें तो क्या 18 का 1.5 गुना यानी कि 27 नहीं आ जाएगा? बस यही आंसर, समझे बात को? यही चीज जब फटाफट तेजी से दिमाग में चलने लगेंगे तो सारा काम आसान हो जाएगा। हमको पता चल गया कि ये 5 जुड़े लिखा हुआ है, यानी कि हमें 18 जुड़े कर देना, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? आगे देखेंगे 2 बॉम्ब ब्लास्ट। अभी देखो बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो आदमी बॉम्ब ब्लास्ट की ओर जाएगा कि दूर भागेगा? जाहिर सी बात है दूर भागेगा, मरना तो है नहीं। 2 बॉम्ब ब्लास्ट हुए एट एन इंटरवल ऑफ 10 मिनट्स। ठीक, यहां पहले एक धमाका हुआ, दुम 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 दुम, यहां कहीं आदमी खड़ा था, इस तक जैसे ही इसकी आवाज पहुंची इस धमाके की, ये यहां से भगा। अ पर्सन रनिंग अवे फ्रॉम द प्लेस। ठीक है ना, रनिंग अवे, ये यहां से भागा तेजी से। अब जब ये भागा, थोड़ी देर बाद, कितनी देर बाद, 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद अगला धमाका हुआ। अगर ये आदमी यहीं खड़ा रहता तो बताओ इसको 10 ही मिनट के बाद अगला धमाका सुनाई पड़ता। ठीक, लेकिन ये तो ऑलरेडी दूर भाग चुका था, यानी कि कितनी देर बाद इसको सुनाई पड़ा, एट एन इंटरवल ऑफ 12 मिनट्स, यानी कि ये तब तक 12 मिनट भाग चुका था।
और बताओ दूसरे धमाके को यहां तक आने में तो 10 मिनट का समय लगा ही लगा, यहां इतनी और दूरी ट्रेवल करने में इसको कितना समय और लगा, 2 मिनट, क्योंकि तभी तो हम कहेंगे कि इसका मतलब है बुलेट ने भी पूरे 12 मिनट की दूरी ट्रेवल कर ली। यानी कि हमको सिंपल फिर से रेशियो मिल गया, ये 2 और 12 का रेशियो आ गया, यानी कि 1 और 6 का रेशियो आ गया। अब बताओ हमें पता है कि 1 और 6 में आदमी और धमाके में यानी कि ध्वनि की स्पीड में किसकी ज्यादा तेज होगी, जाहिर सी बात है ध्वनि की स्पीड। हमें गिवन क्या है, ध्वनि की स्पीड गिवन है, यानी कि 6 बराबर गिवन है कितना, 330। हमको चाहिए किसकी वैल्यू, आदमी की, जो कि कितनी है 1। 330 को भाग लगा देते हैं, 6 पंचे 30 हो गया, बच गया फिर से 3 और 6 पंचे फिर से 30 हो गया, आंसर हो गया। बस ठीक, समझे बात को, आसान सवाल थे, इनमें ज्यादा समझाने का कुछ होता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी समस्या होती है, इसलिए एक साथ इतने सारे सवाल एक जगह करा दिए, ठीक है ना, ताकि आगे से कोई समस्या हमें ना हो। अगला सवाल देखो भाई क्या कह रहा है अगला सवाल, 2 guns were fired, फिर से वही देखो सेम सवाल है, हो जाना चाहिए, है ना, अब तो ज्यादा समस्या नहीं होगी। होमवर्क बना दें क्या इसको, 2 गन है, 32 मिनट के इंटरवल पर फायर किया गया, एक आदमी ट्रेन में बैठा है, दूर जा रहा है, उसको सुनाई पड़ती है दूसरी फायरिंग 35 मिनट के बाद, यानी कि 3 मिनट का अंतराल इधर हो गया, यानी कि जो दूरी आदमी ने 35 मिनट में ट्रेवल करी, इस 2 गन थी, गन शॉट ने वो दूरी 3 मिनट में ट्रेवल करी, यानी कि 3 और 35 का इनके बीच में रेशियो हो गया। स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 97.2, अभी देखो ट्रेन की स्पीड दी है वो भी 97.2 किलोमीटर पर आवर दी है, और स्पीड ऑफ साउंड पूछ रहा है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है ना। अब 97.2 देखने में बहुत भयंकर सी नंबर लग सकती है, क्योंकि अगर तुम किलोमीटर पर आवर को तुम्हें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो तुम 5/18 लिखो और सॉल्व करते रहो। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो चीज हम लोगों ने सीखी है, भाई हमने ये बात सीखी है कि हमें पता है कि ये 90 और प्लस का 7.2 किलोमीटर पर आवर लिखा है, बोलो ऐसा से हो सकता है कि नहीं। और हमको ये बात भी पता है कि 18 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो बराबर होता है किसके, 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है, यही बात तो है, ठीक। अब तो अगर हम ऐसा कहें कि ये 18 पंचे 90 लिखा है तो कोई तकलीफ नहीं, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि हम 5 × 5 भी कर दें, यानी कितना हो गया 25, बोलो यही बात तो है, ठीक। अगर 18 पंचे 90 है तो हम इसको कर दें 5 × 5, यानी कितना हो गया 25, और बगल में लिखा हुआ 7.2, 18 चौको 72 होता है, लेकिन ये तो 0.4 टाइम्स लिखा हुआ है, यानी कि हम भी 5 का 0.4 टाइम्स कर दें, यानी कि 5 कितना हो गया 20, यानी कि साथ में कितना हो गया 2, यानी कि जो असल में 90 + 7.2 है वो असल में 25 + 2, यानी कि कितना हो गया 27 हो गया। यानी कि जिसको हम 97.2 किलोमीटर पर आवर कह रहे हैं वो एक्चुअल में किसके बराबर निकल गया, 27 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। वही बेसिक चीज है जैसा परसेंटेज में सीखते हैं, टुकड़े करके चले जाते हैं, भाई टुकड़े यहाँ भी कर रहे हैं और तो कोई अलग काम कर नहीं रहे। अब हमको पता है भाई कि इस ट्रेन की स्पीड कितनी है 27 है, और हमको निकालना क्या है, साउंड की स्पीड निकालनी है, रेशियो तो हमको ऑलरेडी पता था कि 3 और 35 का है, यानी कि जो 3 है वो किसके बराबर है 27 के बराबर है, यानी कि 1 बराबर किसके हो गया 9 के। हमें साउंड की स्पीड निकालनी है 35 बराबर 35 × 9 कर देंगे, यानी कि 350 में 35 माइनस कर दो 315 आंसर हो गया, बस हो गया, ठीक है भाई। उम्मीद है कठिनाई होनी चाहिए। अगला सवाल देखेंगे, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, देखो भाई टाइप चेंज हो गया, अगला टाइप ये पहले शायद कोई एक बार आया था और उसके बाद 2017 में इसमें 2 क्वेश्चन आए इसके, बस इसके अलावा ज्यादा आया नहीं इस टाइप का क्वेश्चन। आसान सी चीजें देखो क्या कह रहा है, बहुत मौजूबानी सवाल है, कह रहा है एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, अगर स्टॉपेज को हटा दिया जाए तो स्पीड ऑफ अ बस इज 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अगर हम किसी बस के स्टॉपेज को हटा दें तो हम ये कह सकते हैं कि बस की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। और इंक्लूडिंग स्टॉपेज, अगर स्टॉपेज को काउंट कर लें तो उसकी स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर है। क्या मतलब हुआ इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि भाई किसी फिक्स टाइम में भाई कोई बस जा रही है तो वो तो अपनी किसी डेस्टिनेशन पर ही जा रही होगी। फॉर हाउ मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर, हर घंटे बस कितने मिनट के लिए रुक रही है, ठीक है ना। जरा समझो इस बात को, अगर कोई बस है तो वो तो किसी फिक्स डेस्टिनेशन पर ही जा रही होगी, ठीक है ना। अगर ये बस लगातार चलती रहे एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, यानी कि कहीं भी ना रुके, हम ऐसा मान लें कि बस कहीं नहीं रुकी, तो ये बस कितनी स्पीड से ट्रेवल करती है 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये 1 घंटे में कितनी दूर पहुंच जाती है 60 किलोमीटर दूर पहुंच जाती है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम स्टॉपेज को इंक्लूड कर दें, चूंकि हर घंटे रुकती है लगातार तो चलती नहीं है, तो असल में पता चलता है कि ये 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि एक्चुअल में 1 घंटे में केवल कितनी दूरी पहुंच पाई 45 किलोमीटर दूर ही पहुंच पाई, ठीक है ना। ये तो इसको समझने का एक तरीका हो गया कि असल में स्टॉपेज की वजह से क्या हो रहा है। अब सोचो एक्चुअल में क्या हो, हम ये कह रहे हैं कि भाई चूंकि स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है
और डेस्टिनेशन फिक्स है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि इसकी जो स्पीड का रेशियो है वो 60 और 45 है, ठीक है ना, दो अलग अलग में, यानी कि रेशियो कितना हो गया, 4 और 3 का रेशियो हो गया। डेस्टिनेशन फिक्स है, इनिशियल पॉइंट फिक्स है, इसका मतलब है कि डिस्टेंस फिक्स है। अगर डिस्टेंस फिक्स है तो स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स होगा। हमें स्पीड का रेशियो पता है कितना है, 4:3 है। इसका मतलब हमें यह बात भी पता है कि जो टाइम का रेशियो होगा वो 3:4 होगा। बोलो होगा, इसमें कोई तकलीफ? यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई गाड़ी या बस अगर वो 60 की स्पीड से चल रही थी तो जो दूरी वो 3 घंटे में ट्रेवल करती है, 45 की स्पीड से चलने पर वही दूरी वो 4 घंटे में ट्रेवल करती है। बोलो यही बात तो है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इसको हम थोड़ी देर के लिए आवर के तरीके ट्रीट कर लें, यानी कि जो दूरी वो असल में 3 घंटे में ट्रेवल कर सकती थी उसको उसने कितनी देर में ट्रेवल किया, 4 घंटे में। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि उसने हर 4 घंटे में कितना घंटा रेस्ट किया, 1 घंटा रेस्ट किया। यही बात तो है भाई। एक्चुअल में अगर उसने 4 घंटे जो है पहुंची वो 4 घंटे में 45 की स्पीड से 4 आवर में, तो उसकी एक्चुअल दूरी तो 3 घंटे की ही थी ना। तो 1 घंटा उसने क्या किया, रेस्ट किया, 1 घंटा उसने स्टॉपेज लिया। यानी हम कह सकते हैं कि 4 आवर में उसका स्टॉपेज टाइम कितना था, 1 आवर था। 1 आवर मतलब कि 60 मिनट्स था। तो अगर हमसे कहता है कि बताइए 1 आवर में उसने कितना स्टॉपेज लिया, तो 4 का 1/4 कर रहे हैं, तो यहाँ 60 मिनट्स का भी 1/4 कर दें, यानी कि 60/4 और बराबर में कितना हो गया, 15 मिनट्स। यही आंसर हो गया। ठीक, समझे बात को? फिर से रिपीट कर रहे हैं, देखो सवाल की लैंग्वेज ये कह रहा है कि एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ अ बस इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज 45 किलोमीटर पर आवर। अगर हम किसी बस की स्पीड के सारे स्टॉपेज हटा दें, हम ये मान लें कि वो लगातार चल रही है, तो उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर हम उसके स्टॉपेज काउंट कर लेते हैं तब उसकी स्पीड आती है 45 किलोमीटर पर आवर। हमने उसका रेशियो बनाया फटाक से, हमको पता चला कि टाइम का रेशियो कितना हो गया, 3:4। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो दूरी 60 की स्पीड से वो 3 आवर में ट्रेवल करती, असल में 45 की स्पीड से ट्रेवल करके उसने उस दूरी को कितने समय में ट्रेवल किया है, 4 आवर में। और एक्चुअल में भी हमको पता है कि इंक्लूडिंग स्टॉप है, यानी कि एक्चुअल टाइम तो उसने, एक्चुअल स्पीड तो उसकी 45 के हिसाब से ही मानी जाएगी। यानी कि जो दूरी वो 3 घंटे में ट्रेवल कर सकती थी उसको उसने 4 घंटे में ट्रेवल किया। 4 घंटे में क्यों ट्रेवल किया, क्योंकि 1 घंटा उसने क्या किया, स्टॉपेज लिया। ठीक, अगर वो अपने डेस्टिनेशन पर 4 घंटे में पहुंची है, जिसमें से 3 घंटा उसका ट्रेवलिंग टाइम था और 1 घंटा स्टॉपेज टाइम था, तो हम कह सकते हैं कि 4 आवर में उसका स्टॉपेज टाइम कितना, 60 मिनट्स। तो 1 आवर में उसका स्टॉपेज टाइम कितना, 60/4, यानी कि कितना हो गया, 50 मिनट्स। बस इतनी सी बात, समझे बात? आगे सारे सवाल फिर से यही सेम रेशियो से, हमको जैसे ही दिखाई पड़ेगा कि 45 और 60, हम कहेंगे यानी कि तो 3 और 4 का रेशियो हो गया। इसका मतलब है, जाहिर सी बात है कि जब वो बिना रुके जाएगी तभी उसको कम समय लगेगा, और जब रुक कर जाएगी तब उसको ज्यादा समय लगेगा। हम बस देख लें कि भैया किस रेशियो की बात हो रही, बताओ। 3 में तो लगातार ही जा रही थी, 3 में वो लगातार जा रही थी, और 4 में वो रुक रुक कर पहुंची है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जब वो 4 में पहुंची तो उसने एक्चुअल में कितनी देर का रेस्ट लिया, 1 का रेस्ट लिया। 1/4 का रेस्ट लिया, 1 घंटे में इसको 1/4 सेट कर दो, यानी कि आंसर कितना हो गया, 15 मिनट्स। आंसर निकालने का फटाफट तरीका, ठीक है ना। अगला देखो फटाक से, बिल्कुल सिमिलर वे में आसान सा सवाल कह रहे हैं, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ अ बस इज 80 किलोमीटर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज 60। बताओ, अगर एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज बिना स्टॉप के करें तो 80 है, और स्टॉप के साथ कितनी है, 60 है। यानी हम कह सकते हैं रेशियो कितना हो गया, 4 और 3 का हो गया। डिस्टेंस सेम है, यानी कि ये उनके स्पीड का रेशियो हो गया 4:3। और टाइम का रेशियो कितना हो गया, 3:4 हो गया। यानी हम कहेंगे कि जो दूरी वो 80 की स्पीड से 3 घंटे में ट्रेवल कर सकती थी, उसने उसे 60 की स्पीड से 4 आवर में ट्रेवल किया। यानी कि 4 घंटे में ट्रेवल किया, जिससे वो एक्चुअल में 3 घंटे में ट्रेवल कर सकती थी। तो 1 घंटा उसने क्या किया, स्टॉपेज किया, रेस्ट किया। यानी हम फिर से कह सकते हैं कि 1 का रेस्ट कितने में, 4 में। 1/4 का रेस्ट यानी कि कितना हो गया, फिर से 15 मिनट आंसर हो गया। समझे बात? अगला सवाल देखें, कह रहे हैं 54 की स्पीड से बस जा रही थी, स्पीड ऑफ अ बस व्हेन स्टॉपेज टाइम्स आर नॉट इंक्लूडेड। अगर इंक्लूड ना किया जाए तो 54 की स्पीड है, लेकिन अगर इंक्लूड कर लेंगे तो स्पीड कितनी है, 45। बोलो ये बात है, ठीक। 54 उसकी विदाउट स्टॉपेज है, और 45 इंक्लूडिंग स्टॉपेज। बताओ रेशियो पर से कितना हो गया, 9 से काट कर दें, ये हो गया 6 और 5। यानी हम कहेंगे कि टाइम का रेशियो कितना हो गया, 5 और 6। यानी हम ऐसा कहेंगे कि जो दूरी वो 5 घंटे में ट्रेवल कर सकती थी उसको उसने 6 घंटे में ट्रेवल किया। इसका मतलब है कि हर घंटे में उसने कितना, हर 6 घंटे में उसने कितना समय एक्स्ट्रा लिया, 1 घंटा। अगर 6 घंटे में वो 1 घंटा, यानी कि 1 घंटा एक्स्ट्रा समय ले रही है, यानी कि 1 घंटे में कितना समय लेगी, 1/6 आवर। 1/6 आवर का मतलब कितना हो गया, 1 आवर में 60 मिनट, 60/6 यानी कि आंसर कितना हो गया, 10 मिनट हो गया सवाल। समझे बात को? आसान सा सवाल था।
बिल्कुल सेम यही सब पैटर्न, ये सारे पेपर के आए हुए ही क्वेश्चन है, ठीक ना, यही पैटर्न पूछा जाता है बार बार। कह रहा है ट्रेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर, 70 की स्पीड जाती है, लेकिन सब स्टॉपेज के साथ जाती है तो वो स्पीड हो जाती है 63, यानी हम कहेंगे ये हो गया 10 और 9 का रेशियो, यानी कि हमें जो टाइम का रेशियो होगा वो कितना हो गया 9 और 10 का रेशियो, यानी कि जो दूरी वो बस 9 घंटे में ट्रेवल कर सकती थी उसको वो 10 घंटे में ट्रेवल कर रही है, यानी कि हर 10 घंटे में कितना घंटा एक्स्ट्रा वो स्टॉपेज ले रही है, 1 घंटे का, यानी हम कहेंगे कि हर 10 घंटे में कितना स्टॉपेज, 1 घंटे का। तो बताओ 1 घंटे में कितना स्टॉपेज, 1 घंटे में कितना स्टॉपेज, 1/10 घंटे का, 1/10 घंटे का मतलब कितना हो गया 60/10, यानी कितना हो गया 6 मिनट्स, आंसर हो गया। ठीक है, आज हम लोगों ने दो बेसिक टाइप सीखे। सबसे पहला टाइप ये सीखा जब कोई दो बसेस किसी टर्मिनल से निकलती हैं या दो गन शॉट्स किसी जगह से फायर होते हैं और आदमी को उसे किसी अलग अलग समय पर सुनाई पड़ जाता है, ठीक है ना, चाहे वो आदमी उन गन शॉट्स की ओर चले या उनसे दूर चले। और दूसरा टाइप जो हम लोगों ने सीखा वो ये सीखा जब एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज की बात होती है या फिर इंक्लूडिंग स्टॉपेज की बात होती है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टाइम।